पूरा भविष्य खत्म हो चुका है। अब मेरा बच्चा नहीं रहा, परिवार उसी के सहारे जी रहा था। ये शब्द हैं देवराज के पिता के। वो देवराज जो सिर्फ 15 साल का था, जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 20 अगस्त को हाई सिक्योरिटी के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया। पिता ने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। बेटे की चिता को मुखाग्नि देने के बाद पिता अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। देवराज के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। दुखी तो होंगे ना, बहुत दुखी है, इतना दुखी है। एक मेरा आज एक बच्चा हाथ से निकल गया, मेरे तो पूरा भविष्य का मेरा मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था। आज मेरा बच्चा चला गया है। तो आरोपी के खिलाफ क्या सजा? मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो, किसी और बेटे के साथ ना हो। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की है, इसलिए उसको जो वादा किया गया है उससे खुश है आप? वो तो खुश तो क्या है, बस वो तो क्या डिमांड है? डिमांड तो जो हमारे समाज के अध्यक्ष है वो बात करेंगे। देवराज के अंतिम संस्कार में आए लोग उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। नाबालिग का कानून नहीं लगाया जावे, इसमें हत्यारे ने प्री प्लानिंग से हत्या की है। इसको पूरी सजा बालिग की तरफ मिलनी चाहिए। हत्यारे के लिए कोई नाबालिग कानून नहीं होता है। सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो यूट्यूब का जमाना आ चुका है। आज 8-10 साल का बच्चा सब समझता है, सब कुछ देख रहा है, और आप कानून चल रहे हो पुराने बरसों 100-500 साल पुराने, तो वो नहीं चलेंगे। अब 10 साल का आदमी बच्चा प्लानिंग करने लग गया मारने के लिए। इतनी हत्या, इसे निर्मम हत्या कर दी है इसने कि उस जगह पे जांग पे उसने चाकू लगाया जहां पे उसमें जिंदा नहीं रह सकता वो। और इसके लिए उसको सख्त से सख्त कोई कानून में कोताही नहीं बरती जाए, और ये हमारी पूरी समाज की भी मांग है और सर्व समाज की मांग है। ये सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाए। परिवार पे तो इतना दुखों का पहाड़ है कि ये इतना सीधा आदमी है कि इसको बोलने भी नहीं आता है। और ऐसे आदमी के बच्चा, इसका भविष्य केवल एक बच्चा था जिसके आधार पर ये जी रहे थे। समाज की यही मांग है कि हमने तो 2 करोड़ की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 51 लाख रुपए के लिए कहा है, और उन्होंने सभी संगठनों ने और भी सहयोग करने की प्रस्ताव रखा है कि हम जो भी हो सकता है इससे और अधिक सहयोग करेंगे। हमारा मांग यही है कि एक तो स्कूल प्रशासन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है उसमें इसका इलाज बहुत अच्छा चला, कोशिश की गई है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके साथ थे। तब भी प्रशासन ने भी सहयोग किया, हमने भी पूरा सहयोग किया। हमने कहीं कोई अशांति फैलने के लिए मौका नहीं दिया, किसी से हमने ऐसी बात नहीं करी। हमने हमारा इंतजार किया कि 1% भी अगर कोई चांस है जीने का, तो उसके लिए हम इंतजार ही कर रहे थे, और इसके लिए हमने मंगलवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच देवराज की बॉडी हॉस्पिटल से उसके घर पहुंचाई गई। सुबह करीब 11 बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए शहर भर में पुलिस बल तैनात रहे। उदयपुर में इंटरनेट भी अगले 24 घंटे के लिए बैन है। वहीं सरकार ने देवराज के परिवार को मुआवजे के रूप में 51 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। देवराज पर पिछले सप्ताह कथित तौर पर उसी की क्लास के एक लड़के ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वो घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे उदयपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे शहर में बवाल मच गया। घटना की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान बाहर खड़ी गाड़ियों में लोगों ने आग भी लगा दी और कई गाड़ियों को तोड़ दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति पर काबू पाया। जो हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है, उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है।
और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। बार बार सर एक ही अफवाह फैल रही है। देखिए ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की जरूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कतई ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। सर हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे हुई, किसने किया, वो आइडेंटिफाई कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने इस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम नहीं बताया। पेरेंट्स सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर, उनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं, चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं। वहीं घटना के बाद से पूरे शहर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, साथ ही धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर को भी तोड़ दिया था। हालांकि जिस घर को तोड़ा गया था उस घर में आरोपी छात्र का परिवार किराए पर रहता था। किराए के घर पर बुलडोजर चलाने से सियासत भी गर्मा गई थी। विपक्ष के नेताओं ने राज्य सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।